हेलो बच्चों, आज तुम्हारे लिए क्वेश्चन लेके आए हैं। क्वेश्चन बेस्ड ऑन थर्मल एक्सपेंशन प्लस रोटेशनल मोशन। सर, थर्मोडायनेमिक्स के साथ रोटेशनल मोशन? यस, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक्स ऑफ जेई एज वेल एज नीट। क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। कहता अ यूनिफॉर्म ब्रास डिस्क ऑफ रेडियस ए and mass m is set into spinning with angular speed omega naught about an axis passing through center of the disk। अच्छा, एक डिस्क ले ली, ठीक है। पढ़ ले ध्यान से। अ यूनिफॉर्म ब्रास डिस्क रेडियस ए, ठीक है जी, mass m is made to spin about its central axis with angular velocity omega naught। omega naught angular speed से about an axis passing through its center and perpendicular to its plane। सर जी, एक डिस्क रोटेट कर रही है डन जी, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं। नाउ इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड फ्रॉम θ1 डिग्री सेल्सियस टू θ2 डिग्री सेल्सियस विदाउट डिस्टर्बिंग द डिस्क। सर, टेम्परेचर को चेंज कर दिया θ1 से θ2 और डिस्क को डिस्टर्ब नहीं किया। डिस्क को डिस्टर्ब नहीं किया, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। विदाउट डिस्टर्बिंग द डिस्क का मतलब क्या है? दिस मीन्स नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो, नेट एक्सटर्नल टॉर्क जीरो। दिस फर्दर इंप्लाइज मोमेंटम इज कंजर्व्ड। दिस फर्दर इंप्लाइज एंगुलर मोमेंटम इज ऑल्सो कंजर्व्ड। ठीक, लेकिन हम ये वाला कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर सकते, नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो। क्यों? क्योंकि सर, जब ये किसी एक्सिस के अबाउट स्पिन कर रहा होगा तो वो हिंज्ड एक्सिस हो गई, तो हम नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो डिस्कस नहीं करेंगे। हम डिस्कस करेंगे नेट एक्सटर्नल टॉर्क जीरो, दैट इज एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। अच्छा, कहता फाइंड न्यू एंगुलर स्पीड ऑफ द डिस्क गिवन कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ब्रास इज अल्फा। होगा क्या सर? सवाल में होगा क्या जब मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा? जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा ना, जो डिस्क है वो एक्सपैंड करेगी। यस और नो? डिस्क विल एक्सपैंड, जो रेडियस है वो बढ़ेगा। फिर हमें एक बात पता है, अगर कोई बॉडी एक्सपैंड हो या फिर कॉन्ट्रैक्ट हो, लीनियर डायमेंशंस चेंज करते हैं, लेंथ चेंज करेगी, एरिया चेंज करेगा, लेकिन मास रिमेन्स कांस्टेंट, वॉल्यूम चेंजेस, कॉरेस्पॉन्डिंग टू इट डेंसिटी चेंजेस। ठीक के नहीं बेटा? तो मास चेंज नहीं करेगा, रेडियस चेंज करेगा। नया रेडियस क्या हो जाएगा सर? नया रेडियस हो जाएगा ए डैश विल बी A1 प्लस अल्फा θ2 माइनस θ1। ठीक लिखा है? अरे पुराना ए था, टेम्परेचर चेंजेस θ2 माइनस θ1, कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन अल्फा। तो सर मेरा आंसर क्या आ गया? नया रेडियस क्या आ गया? A1 प्लस अल्फा θ2 माइनस θ1। दिस इज माई न्यू एरिया। ठीक सर, एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, एक्सटर्नल टॉर्क जीरो, एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। तो क्या मैं बोल सकता हूं बिफोर एक्सपेंशन एंड आफ्टर एक्सपेंशन एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड? एज एक्सटर्नल टॉर्क इज जीरो, देयरफॉर एंगुलर मोमेंटम बिफोर एक्सपेंशन should be equal to angular momentum
आफ्टर एक्सपेंशन, यस और नो? बेटा एक बहुत ही ब्यूटीफुली आर्टिकुलेटेड क्वेश्चन है बेस्ड ऑन थर्मल एक्सपेंशन। एक डिस्क थी, टेम्परेचर इंक्रीज करके रेडियस बढ़ गया, रेडियस बढ़ने के कारण मास सेम रहा, रेडियस बढ़ने के कारण मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया। लेकिन मेरे को पता है क्योंकि एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है, तो सर बिफोर एक्सपेंशन और आफ्टर एक्सपेंशन एंगुलर मोमेंटम क्या रहना चाहिए था? कंजर्व्ड। अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए था तो याद कर एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? आई ओमेगा। आई ओमेगा शुड बी कंजर्व्ड। बोलो देखो ठीक। अगर आई ओमेगा कंजर्व्ड, ध्यान से सोच, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क इज mr²/2। क्या होता है? mr²/2। mr²/2 into ओमेगा शुड बी कंजर्व्ड, यस और नो? ध्यान से दोबारा से समझ लो। एक डिस्क थी, वो एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही थी, मैंने क्या किया? टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज किया रेडियस बढ़ गया, जैसे ही रेडियस बढ़ा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया। क्योंकि एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है, तो अगर एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है आई ओमेगा कांस्टेंट रहना चाहिए। अब आई बढ़ चुका है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ चुका है, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। फॉलोइंग I1 ओमेगा 1 शुड बी इक्वल टू I2 ओमेगा 2, यस और नो? पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था? m इंटू रेडियस का स्क्वायर बाय 2। एंगुलर वेलोसिटी कितनी थी? ओमेगा नॉट। बाद में मासेस सेम, 2 भी सेम। रेडियस क्या हो जाएगा? सर नया रेडियस इज a1 प्लस अल्फा θ2 माइनस θ1 का होल स्क्वायर, यस और नो? इनटू ओमेगा फाइनल। ठीक लिखा है बेटा। सर ऐसा सा क्वेश्चन और भी आता है। सेम सवाल रोटेशनल मोशन में सिर्फ एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पे कराया था, याद है? सर मैंने क्या किया? एग्जांपल दी थी, सर मैं एक झूले पे हूं, झूला रोटेट कर रहा है, फोल्ड करता हूं हाथ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाता है, एंगुलर स्पीड बढ़ जाती है। हाथ खोल देता हूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाता है, एंगुलर स्पीड कम हो जाती है। याद है? सिमिलर कॉन्सेप्ट है। जैसे ही डिस्क एक्सपैंड होगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? इंक्रीज। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज तो एंगुलर स्पीड डिक्रीज। क्यों? क्योंकि आई ओमेगा कांस्टेंट। आई ओमेगा कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है। आपको कैसे पता लगा? क्योंकि लिखा हुआ है विदाउट डिस्टर्बिंग द डिस्क, विदाउट एनी एक्सटर्नल एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, दैट इज टॉर्क। हमने सब कुछ किया, तो एक्सटर्नल टॉर्क जीरो, देयरफॉर एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड। आंसर रह गया बस, फाइनल आंसर निकाल देते हैं। तो m/2 कैंसिल आउट, a² ओमेगा नॉट शुड बी इक्वल टू, हाँ जी, a² 1 प्लस अल्फा θ2 माइनस θ1 का होल स्क्वायर ओमेगा फाइनल। a² के साथ a² भी गया भाई लोग, बचा क्या? अगेन बायनोमियल थ्योरम लगा सकता हूं। बायनोमियल थ्योरम क्या कहती है? 1 प्लस x रेज टू पावर n कैन बी रिटन एज 1 प्लस nx। तो ओमेगा नॉट 1 प्लस 2 अल्फा θ2 माइनस θ1 ओमेगा फाइनल। तो ओमेगा फाइनल कम्स आउट टू बी ओमेगा नॉट डिवाइड बाय 1 प्लस 2 अल्फा θ2 माइनस θ1। दिस इज आवर फाइनल आंसर। दोबारा से एक बार रिकैप कर रहा हूं, सवाल में किया क्या? सर एक डिस्क थी, पड़ी टेम्परेचर इंक्रीज करा, पड़े पे टेम्परेचर इंक्रीज करा, दैट मीन्स एक्सटर्नल टॉर्क जीरो। एक्सटर्नल टॉर्क जीरो मतलब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकता हूं।
ये वो सा कॉन्सेप्ट हो गया, एक डिस्क थी अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही थी, दो मासेस चिपका दिए यार। जब दो मासेस चिपकाते थे तब भी सेम कॉन्सेप्ट यूज करते थे क्या? एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। यहां पे भी क्योंकि मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया है, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज किया लेंथ बढ़ गई, लेंथ बढ़ गई तो रेडियस बढ़ गया, रेडियस बढ़ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया, आई ओमेगा कांस्टेंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया, corresponding to that angular velocity कम हो गई। क्लियर बेटा? लो जी, थैंक यू।